हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैथ के क्वेश्चन पेपर, वो भी मेंसुरेशन के। ओके, तो आज हम एडवांस मैथ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मेंसुरेशन अपना टॉपिक होगा। तो देखते हैं कितने क्लासेस होते हैं इस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई इतनी है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन गलत था, तो इसे सॉल्व करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि 5 ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है कि सिरों को जोड़कर एक घन बनाया गया, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखो, ये हमारे पास क्या दे रखा है, घन का आयतन, यानी a क्यूब की वैल्यू ये दे रखी है। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा लंबे जो है आपका जो डेटा दे रखा है, इसको निकालने में बहुत टाइम जाएगा। सो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ए की वैल्यू हमारे पास जो आएगी, साइड हमारे पास जो निकल के आएगी, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। एक ही नंबर ऐसा होता है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 8 आता है। कौन सा होता है, 2 होता है। ओके, यानी जो ए हमारे पास साइड निकल के आएगा उसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। क्लियर है। अब बोला गया है पांचों को जोड़ करके घनाभ बनाया जाता है, तो एक यहाँ पर बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो लंबाई हमारे पास कितनी आ गई, तो एल जो हमारे पास आएगी, यहाँ पर दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, उसका यूनिट डिजिट हमारे पास जो आएगा एल का, वो 0 आएगा, क्योंकि 10 बन रहा है तो 0 आएगा। अब जो चौड़ाई होगी वो तो 2 ही होगी, यानी उसका हमारे पास जो यूनिट डिजिट आएगा वो 2 आएगा। और हाइट जो होगी उसका भी यूनिट डिजिट 2 आएगा। और बोला गया घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी, ये आपका आपका फार्मूला होता है। तो बस इसी में पुट करना है हमें। 2h की वैल्यू 2, 4 हो गया, एल की वैल्यू 0 है यूनिट डिजिट, और बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, यानी 4 दूनी 8। यूनिट डिजिट जो आएगा वो 8 आएगा। 8 वाला आपका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, पूरा आपको आंसर नहीं सॉल्व करना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। बोला गया यदि एक आयत की लंबाई 6 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 5 मीटर घटा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 7 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यदि लंबाई 6 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 7 मीटर घटा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 31 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यहाँ पर देखो इंक्रीज लिखा गया है, यहाँ पर छूट गया है शायद। तो मूल आयतन बताइए, मूल आयत का परिमाप बताइए। तो सिंपली अगर देखो, ये तो ऐसे भी नहीं हो सकते, क्योंकि आयत का जो परिमाप होता है 2l प्लस बी होता है, तो 2 का मल्टीपल आएगा, तो दो ऑप्शन बी तो और सी होगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को भी अगर आप बेसिक से सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इसका सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है। देखो, आप लंबाई को क्या लिखते हो, एल लिखते हो, चौड़ाई को बी लिखते हो। तो यहाँ पर देखो, जो बढ़ा दिया गया 6 मीटर बढ़ा दिया गया, तो इसको आप 6b लिख लो। क्लियर है। सॉरी, लंबाई है ना, तो 6l लिखो, इसको 6l लिखो। लंबाई को बढ़ाया गया तो 6l लिख दो, और चौड़ाई को घटाया गया है तो इसको आप -b लिख दो, माइनस का 5b लिख दो। और इक्वल टू, यहां से देखो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ रहा है, 30। और यहाँ पर क्षेत्रफल 7 बढ़ रहा है, तो 30 में 7 जोड़ दो, कितना हो गया हमारे पास, 37 हो गया। ये हमारे पास पहला इक्वेशन हो गया। आप दूसरे में आ जाओ। यहाँ पर लंबाई देखो 6 मीटर घटा दी गई, तो इस बार l जो है वो माइनस में आएगा, 6l। और चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ा दिया गया, यानी 7 भी आ जाएगा। इक्वल टू, यहाँ से देखो 7 छंग 42 आ रहा है, और यहाँ पर 31 बढ़ जा रहा है, तो 31 इसमें भी ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 73। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गया। अब इसको सॉल्व करके हमें निकालना है एल और बी की वैल्यू। तो इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास कट जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2b। और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 7 3 10, 7 3 10, 1 11, यानी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 55। तो b की वैल्यू अगर हमारे पास 55 निकल के आ गई, तो किसी एक इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दो। तो पहले इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो 6l की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 37 गुणे 55 गुणे 5। सॉरी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो भी, उधर माइनस था तो इधर प्लस हो जाएगा। 5 5 25, 5 5 25, 2 27। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 7 5 12, और 7 3 10, 1 11, 312। 6 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आएगी, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12। अब बोला गया है मूल आयतन का परिमाप। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू एल प्लस बी, 52 प्लस 55। इसको भी पूरा सॉल्व नहीं करना, यूनिट डिजिट से करो, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो 5 2 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट हमारे पास 4 आएगा। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन सेम है जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। यहाँ से देखो, ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, तो ए की वैल्यू का हमारे पास जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 ही ऐसा एक नंबर होता है जिनका क्यूब करने पर 4 आता है। ओके,
अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो 5 ठोस घनाभ अब जो बन रहे हैं, तो यहाँ से 5 चौक 20 हमारे पास बन रहा है, तो एल जो आएगा हमारे पास उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। बी हमारे पास जो आएगा यहाँ पर ये 4 ही रहेगा और हाइट भी 4 ही रहेगी, क्योंकि अब 5 घन को हमने जोड़ करके घनाभ बना दिया। तो चौड़ाई और जो उसकी ऊंचाई होगी वो तो 4 ही रहेगी उसका यूनिट डिजिट, और लंबाई जो होगा वो 5 गुना हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी निकालना है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 इंटू एच की वैल्यू 4, और यहाँ पर एल हमारे पास 0 है और बी हमारे पास 4 आ जाएगा। 8 चौक 32, यूनिट डिजिट 2 आएगा। अब 2 कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये दे रखा है, ये हमारे पास 56 है, ये 42 है और ये 72 है। तो यहाँ पर मैं 56 वाली को पकड़ के ऐसे घनाभ बनाऊंगा तो हमारे पास इधर भी ऐसे बन जाएगा। ओके, अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास रेडियस क्या बन जाएगा, रेडियस हमारे पास ये बन जाएगा, हाइट हमारे पास ये बन जाएगी, एल हमारे पास ये बन जाएगा। अब बोला क्या गया है, आपसे पूछा गया इस प्रकार बनेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू हमारे पास पाई ही दे रखी है ऑप्शन में, और आर की वैल्यू हमारे पास 42 है, और एल प्लस आर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ रहा है, 7 4 आ रहा है 112। यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। अच्छा 6 है, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4, यानी लास्ट का 4 पाई आ रहा है। तो 4 पाई हमारे पास कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को एक घनाभ के अंदर फिट किया जाता है, तो हमारे पास जो घनाभ होगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा। अब इसमें हम अर्धगोले को सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो अर्धगोले को अगर हम इस तरीके से सेट करेंगे तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो तो 3 बनेगी, क्योंकि रेडियस 3 दे रखा है, और यहाँ पर ये भी 3 रहेगा और ये भी 3 रहेगा, यानी हमारे पास जो साइड आएगी घनाभ की, ये लंबाई हमारे पास 6 आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी, और जो ऊंचाई आएगी, सॉरी ऊंचाई हमारे पास 3 आ जाएगी, जो चौड़ाई आएगी वो भी 6 आ जाएगी, ये भी 6 निकल के आएगी। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो हमें निकालना क्या है, घनाभ। सबसे पहले घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। तो 6 गुणे 6 गुणे 3, 6 6 36, 3 ये 108 हो गया। अब इसमें हमें माइनस क्या करना है, अर्धगोले को एक घनाभ के अंदर, तो अर्धगोले का आयतन अगर हम निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं इसमें से, तो अर्धगोले का आयतन 2π3, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखा है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। आर हमारे पास 3 है तो 3 का 27 हो जाएगा, इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 18 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 108 में से हमें माइनस क्या करना है, 18 चौक 72, और 18 एकम 18, 18 और 7 25 हो गया, और बचा हमारे पास कितना, 2, 9 तिरिक 27, 2 सॉरी 18 तिरिक 54, 2 56। तो यहाँ से देखो पॉइंट का 48 आएगा, और यहाँ पर हमारे पास 107 में से 56 जाएगा तो 51 आ जाएगा। 51.48 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई इतनी बढ़ा दी गई, सेम क्वेश्चन है, तो 5L बढ़ रहा है तो वो प्लस में होगा, और ये माइनस हो रहा है, घट रहा है तो माइनस में आ जाएगा 7 भी। और टोटल इंपैक्ट देखो यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, 7 5 35, और 8 बढ़ रहा है, तो 35 में 8 ऐड कर दो, 43 हो गया। अब यहाँ पर देखो लोग 5 मीटर घट रहा है, तो यहाँ पर माइनस का 5L हो जाएगा, और ये 8 मीटर बढ़ रहा है तो 8 का हो जाएगा 8B। तो यहाँ से अगर देखोगे तो इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, 8 पंचे 40, 40 पड़ रहा है, और बढ़ कितना रहा है 33, तो 33 भी इसमें ऐड कर दो, यानी 73 आ गया। अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो L से L कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास B की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 3 6 और 7 4 11, 116। तो किसी भी एक इक्वेशन में इसमें पुट कर लेते हैं B की वैल्यू, तो 5L इक्वल टू हमारे पास 43 प्लस 7 6 42, और 7 एकम 7 4 11, और 7 एकम 7 1 8। सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है ये 5, और 4 1 5 8, 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5, 171। मूल परिमाप निकालना है तो 2 इंटू 116 प्लस 171, 6 1 7 2 14, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 4 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ओके, और तो 4 किसी में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में किसी एक त्रिज्य खंड का कोण हमारे पास 2π/3 दे रखा है।
तो त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना है। तो यहाँ से देखो हमारे पास एक सर्कल हो गया और इसका बोला गया है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 2π/3 होता है। तो 2π/3 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 180 पुट कर दो। ये हमारे पास आ गया कितना, 6×3 = 12 बन रहा है। यानी ये एंगल हमारे पास 120 बन रहा है। ये आर है, ये आर है। तो बोला गया त्रिज्यखंड का परिमाप, तो परिमाप हमारे पास क्या आएगा, θ/360 2πr प्लस का 2r, और 2r कौन सा जुड़ेगा, ये वाला। यानी इतने के लिए हमारे पास जो निकालना है, यानी रेट से मैं बनाऊं तो इतने के लिए तो हमारे पास θ/360 2πr है, और यहाँ पर 2r और जुड़ जाएगा। जब 2r और जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास टोटल परिमाप ये बनेगा। तो पुट करते हैं, देखो 120 से डिवाइड करेंगे 360 को तो कितना आएगा, 1/3 आ गया, 2 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7, 8 आर इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 21/2, आप इसको लिख सकते हो। तो 21/2 हो गया, प्लस का यहाँ पर 10.5 × 2 21 आ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे 7 त्रिक 21 से 21 खत्म, 2 से 2 खत्म, यहाँ पर बचा 22 और यहाँ पर बचा 21, 43 आपका आंसर आ जाएगा। तो परिमाप कितना आ रहा है, 43, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को 60 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। तो सिंपली यहाँ पर भी देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बनेगा, 60 ये हो गया, 45 ये हो गया, बड़ी वाली 75 बनेगी, रेडियस आपके पास ये बन जाएगा, हाइट ये बन जाएगा और एल ए बन जाएगा। पूछा क्या गया है, पूछा गया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। तो पाई की वैल्यू पाई रहने दो, आर हमारे पास 45 है और एल हमारे पास 75 दे रखा है। तो अब यहाँ से देखो, अगर आप देखोगे तो हमारे पास सबसे पहली बात तो 25 का मल्टीपल आएगा, 25 का मल्टीपल हमारे पास ये नहीं है, और 9 का भी मल्टीपल आएगा, यानी 45 9 का मल्टीपल है। तो 9 का मल्टीपल अगर हम चेक करते हैं तो 3 3 6, 7 6 13, 13 5 18, ये 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आएगा, 0 कहीं पर नहीं आएगा। और इसको अगर देखोगे 5 3 8 3 11, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, जो ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक गोले का व्यास एक छोटे गोले के व्यास से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से इतना सेंटीमीटर अधिक है। तो छोटे जो बड़ा गोला है उसका व्यास आप 2r मान लीजिए, तो छोटे गोले का व्यास कितना हो जाएगा, 2r माइनस का 2 हो जाएगा। बस यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 4/3 पाई r³, यहाँ पर r³ देखोगे तो रेडियस हमारे पास ये r बन जाएगा, यानी r³ हो गया, और इसको माइनस करना है 4/3 पाई r³। यहाँ पर r अगर आप देखोगे तो कितना बनेगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी r माइनस 1 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर बनेगा ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो 4πr² बनेगा, 4πr²। तो फार्मूला हमारे पास 4πr² हो गया, और इसकी वैल्यू हमारे पास 528 दे रखा है। दोनों में कॉमन क्या है, 4π कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर r² बच गया, माइनस यहाँ पर देखोगे तो r-1 का होल स्क्वायर, इसको फार्मूला यूज करेंगे r² और प्लस का 1 हो जाएगा, सॉरी माइनस आएगा, ओपन होगा तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 2r इक्वल टू हमारे पास 528। r² से r² खत्म, 4 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, और पाई की वैल्यू 22/7। इसको अगर आप देखोगे तो हमारे पास निकल के आ रहा है 2r माइनस का 1 इक्वल टू 132। तो ये 22 से चला जाएगा 6 बार, यानी 2r माइनस का 1 हमारे पास 42 आ रहा है, 7 उधर मल्टीप्लाई, 2r की वैल्यू हमारे पास 43 हो गई। आपसे पूछा क्या गया है, गोले का व्यास। अब गोले का व्यास हमने क्या माना था, 2r ही माना था, बड़े गोले का व्यास, तो 2r की वैल्यू 43 आ गई। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 2 घनों जिनके कोरों की लंबाइयां क्रमशः x और y हैं, इनके परिमापों का योगफल। तो घन के परिमाप कितने होते हैं, 12 a होते हैं अगर साइड a है तो यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से साइड देखते हैं, x दे रखा है तो 12x प्लस का 12y, इसकी वैल्यू हमारे पास दोनों का योग 300 दे रखा है। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 डिवाइड हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 25 आ गया। और यहाँ पर देखो x और y का गुणनफल हमारे पास दे रखा है 156। अब यहाँ से देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है,
अगर आप इसको 13 और इसको 12 मान लेते हो और इसको 13 इसको 12 मान लेते हो तो मैच कर रहा है। तो आपको आयतन निकालना है, आयतन निकालना है तो सबका यूनिट डिजिट देख लो, एक बार चेक कर लेते हैं। तो आयतन क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, इनका योग पूछा गया है। तो हमारे पास एक्स था 13, तो 13 का अगर हम क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 7 आ गया। और यहाँ पर देखो 12, 12 का अगर क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 15, यूनिट डिजिट हमारे पास 5 आ रहा है। और 5 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, तो आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय वेलन का आयतन हमारे पास इतना है। तो वेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू हमारे पास 4 8 5 1 दे रखी है। और बोला गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। इसकी वैल्यू हमारे पास 462 दे रखी है। तो इस बेलन का निर्माण एक आयत को उसके लंबाई के चारों ओर 360 डिग्री घुमा कर किया गया है। तो आयत का परिमाप बताइए। अगर आयत को घुमा करके किया गया है तो यहाँ पर जो रेडियस आएगा वो आयत की लंबाई आएगी, ओके। और चौड़ाई हमारे पास जो होगी वो एच की वैल्यू होगी। चलिए अब यहाँ से अगर आप देखो तो कैसे सॉल्व करना है, इनको आपस में डिवाइड कर दो। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 दूनी 4 2 3 6 31 आ गया। अब इसको हमें करना है किससे, 11 से, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 से जाएगा 4 बार और 11 से जाएगा 4 बार, 11 कम 11, 21 से जाएगा 21, यानी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 21 निकल के आ गई। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमसे पूछा गया है कि आयत का परिमाप बताइए। तो अगर हमारे पास आर 21 आ गया तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। यहां से देखो ये 2 पाई आर एच की वैल्यू 662 थी, जब 2 से हम डिवाइड किए तो पाई आर एच की वैल्यू हमारे पास 231 आई थी। बस इसी में पुट कर लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 और एच की वैल्यू निकालना है 231। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 2 आ गया 11 से, और 11 दूनी 22, 11 कम 11, और हमारे पास 21 से 21 खत्म हो गया। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/2, ओके। अब हमसे पूछा क्या गया है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 7/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42 और 7, 7 दूना 49/2, 2 से 2 खत्म, 49 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी में ए बी 14। तो यहाँ से देखो अगर हम कुछ ऐसे बनाते हैं यहाँ से, तो हमारे पास ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। चतुर्भुज बोला गया है, ए बी हमारे पास 17 है, बी सी हमारे पास 8 है, और सी डी 9 दे रखा है, ए डी हमारे पास 12 दे रखा है, ओके। ए सी 15 दे रखा है। तो ए सी अगर हमारे पास 15 है, अब कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है 9 12 15, 9 12 15 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, यानी ये 90 डिग्री बनेगा। फिर अगर ये 90 डिग्री बनेगा तो इस पूरे का एरिया हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा इस वाले ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 9 × 12, प्लस इस वाले में देखो दूसरे वाले में ये भी आपको पता होना चाहिए कि 8 15 17, 8 15 17 यानी ये हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो ये इसका एरिया निकल जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 8 × 15। तो यहाँ से देखो 2 से हमारे पास 6 गया, 9 6 54 हो गई, और 2 से हमारे पास ये 4 गया, 15 चौका 60। तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 114। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। एरिया निकालने के लिए बोला गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 9 और 13 है। तो यहाँ पर देखो पाइथागोरस श्रीधराचार्य यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एस निकालते हैं। एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का सम का आधा। तो यहाँ से देखो 8 3 11 21 हो गया, 9 30 यानी 15 आ गया हमारे पास। तो √s यानी 15, s माइनस ए 15 माइनस 8 7 आ गया, 15 माइनस 9 6 आ गया, 15 माइनस 13 2 आ गया, ओके। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितना बन रहा है, तो ये हमारे पास बनेगा 15 दूनी 30, 7 छंग 42, 42 × 30, 42 × 30 अगर हम करेंगे तो 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1260। अब 35 का स्क्वायर हमारे पास 1225 होता है, यानी 35 से तो ज़्यादा ही आएगा। 35 0 3 इतना तो पास में है नहीं, और अगर आप देखोगे तो ये इन तीनों में से कोई आएगा। तो मैं अगर यहाँ पर सबसे इजी हमारे पास ये दिख रहा है, तो मैं अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो 35 5 का स्क्वायर 25 आएगा, और 35 × 36 इसको हम लिखेंगे। तो 35 × 36 कैसे करेंगे, 18 × 7,
18 सत्ते 126, 1260.25, तो 1260 के पास आ रहा है, तो बस यही आपका आंसर बनेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक बेलनाकार छड़ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो छड़ की लंबाई दे रखा है, छड़ की त्रिज्या बताइए। तो बेलनाकार छड़ का वक्र पृष्ठ बेलनाकार छड़ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h), इसकी वैल्यू हमारे पास 4900 दे रखा है, तो 2 इंटू 22, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें निकालना है, एच दे रखा है 97, इक्वल टू 4900। तो यहाँ से देखो, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और ये 2 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 25 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर देखो 49 गुणे 2 98 होता है, तो सिंपली आप इसको अप्रोक्स 98 मान करके काट दो 2 से। तो यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 25 सत्ते 175/22। तो 22 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? किसी के आसपास आएगा, वही आपका आंसर बन जाएगा। अगर यहाँ पर 22 है तो यहाँ पर 2 से कम आता है, यानी 22 से कम आता, तो 22 अट्ठे 176 होता है, तो 8 दशमलव करके आंसर आएगा। तो 8 दशमलव करके यहाँ पर इतना बड़ा नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ इतना ही आएगा, क्योंकि 22 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 बार जा ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं आता, 1.9 करके आता, जब आप मल्टीप्लाई करते यहाँ से तो 22 से कम आता, तो डिवाइड करते तो आ जाता। अगला क्वेश्चन, उस सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले घन से काटा जाता है। तो यहाँ पर देखो 8 सेंटीमीटर का ये घन है, लंबाई चौड़ाई सब बराबर होगी 8, तो इसमें से मैं अगर एक शंकु काटता हूँ कुछ इस तरीके से, तो हमारे पास जो नया शंकु बन रहा है उसका हमारे पास रेडियस कितनी बनेगी? इसकी आधी 4 हो जाएगी, और हाइट कितनी बनेगी? 8 बन जाएगी। और क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 16 हो जाएगा, और एच हमारे पास 24 है, बस इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। नीचे तो 21 आ जाएगा, और देखो यूनिट डिजिट से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 6 दूनी 12, 2 8 16, यूनिट डिजिट हमारे पास ऊपर 6 आना चाहिए, किस में आ रहा है? 7 एकम 7 2 9 आ रहा है, ये खत्म। 4 एकम 4 2 6 आ रहा है, ये हो सकता है। 8 एकम 8 2 10 0 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 6 एकम 6 2 8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें हमारे पास यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका लंबाई हमारे पास ये दे रखी है। तो आपके पास अगर बोला जाए कि लंबाई अगर आपके पास a है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 4a²। तो यहां से देखो a हमारे पास अगर ये है तो 4 का सभी मल्टीप्लाई होंगे जितने इसमें दे रखा है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई ये सब आएगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे सभी तो दे रखा है, तो हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9x²। फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए, a + b + c का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a² + b² + c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ये फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64y² प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2ab यानी 8 3 24 दूनी 48xy, 48xy प्लस 2bc 8 पंचे 40 दूनी 80y, 80y प्लस 2ca 5 3 15 दूनी 30x। तो अब इसमें जब 4 का सब में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये हो जाएगा 36x²। अगला हो जाएगा 64 गुणे 4 256 आएगा, 4 चौक 16, 4 छंग 24 25, 256y²। अब 256y² इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन खत्म हो गए। आगे आ जाइए, तो 25 चौक 100 हो गया। यहाँ पर 48 गुणे 4 144 होता है, कितना होता है? 48 गुणे 4 192 होगा। 4 8 32, 4 चौक 16, 16 3 19, 192xy, 192 दोनों में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, 80 8 चौक 32, 320y, तो 320y यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोला गया एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमारे पास 1078 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन जो कोण का आपका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 1/3 पाई r²h, r²h आपकी दे रखी है 21, इसकी वैल्यू हमारे पास 1078। 11 से चला जाएगा, 11 दूनी 22, और 11 से गया 11 9 99, 11 8 88, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 से चला जाएगा 49, यानी r² की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी?
21 से 21 चला गया, और यहाँ से हमारे पास आ गया आर स्क्वायर की वैल्यू 49, यानी आर की वैल्यू 7 आ गया। ओके, अब आर की वैल्यू हमारे पास अगर 7 निकल के आ गया तो हमसे पूछा क्या गया है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल प्लस आर। तो आपको एल निकालना होगा, तो हमारे पास ये दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो हाइट आपके पास 21 दे रखी है, ये 7 दे रखी है। तो यहाँ से हम सबसे पहले एल निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 21 का स्क्वायर 441 प्लस 7 का स्क्वायर 49, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 4 4 8 1 9, 490। 490 को हम क्या लिख सकते हैं, 7√10। अब यहाँ पर पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है, और यहाँ से अगर आप देखोगे एल की वैल्यू हमारे पास कितना निकल के 7√10, और आर की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पर 7 से 7 खत्म, यहाँ पर 7 से कॉमन ले लेंगे तो 22 सत्ते 154 हो जाएगा, 154, और यहाँ पर √10 प्लस का 1, और ये कहाँ पर दे रखा है, √10 प्लस का 1, ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ओके, अगला क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना है तो घनाभ का परिमाप। तो घनाभ का परिमाप क्या होता है, अगर साइड आपके पास ए बी सी है तो वो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर 4 इंटू ए बी सी ये बनता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, सॉरी ए बी सी, यहाँ पर 4 इंटू ए बी सी नहीं होता, 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे सबसे पहले एक्स को ऐड करते हैं, 5 2 7 1 8, 8 चौक 32 आएगा, यानी 16 वाला आंसर खत्म हो गया। और यहाँ पर देखो माइनस वाई और 7, तो 2 1 3, 3 चौक 12 आएगा, 12 हमारे पास प्लस का आना चाहिए, तो प्लस का इसमें भी है इसमें भी है। आगे बढ़ते हैं, ये 3 है, 3 3 6 माइनस 7 माइनस का 1, यानी 4 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाला आपका आंसर बनेगा। माइनस वाला इसमें दे रखा है, इसमें प्लस है, ये खत्म हो गया, ऑप्शन बी आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, एक खोखला गोलाकार कोष 28 ग्राम पर सेंटीमीटर घनत्व वाली धातु से बना है, इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः इतना और इतना है, तो कोष खोल अनुमानित वजन कितना होगा। तो आयतन निकालिए सबसे पहले, गोलाकार है 4/3 पाई, तो यहाँ पर r³ r1³ माइनस r2³, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ से देखोगे 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 यानी 117 आ गया, और ये 3 से चला जाएगा हमारे पास 39 बार। और आगे पूछा गया है आपसे कि ये 28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारे पास देखो इतना निकल के आया, 4 × 22 × 39 और डिवाइड बाई 7। अब ये हमारे पास जो आया है, ये हमारे पास क्या निकल के आया है, हमारे पास ये ग्राम में निकल के आया। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे किलोग्राम में, तो ये हम किलोग्राम में निकालने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से। 4 से हमारे पास ये चला जाएगा, 7 से चला जाएगा 4 बार। अब यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट निकाल लो आप, 4 दूनी 8, 8 9 72, 2 2 चौक 8, यूनिट डिजिट हमारे पास 8 आएगा। तो 2 ऑप्शन में दे रखा है, तो सॉल्व करना बनेगा ही, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। तो यहाँ से आ जाओ, अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 8 आ गया हमारे पास, 8 दूनी 16 9 है 144, 16 3 48, 48 और हमारे पास 44, 8 4 12, 4 1 5 1 6, 624 आ गया, और हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 2 6, एक सेकेंड, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16 से मल्टीप्लाई किया था, 2 और से मल्टीप्लाई होगा ना, ये 2 से अगर हम और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 1248 आएगा। गुणे 11 करना है, 8 आ गया, 8 4 12 हो गया, 4 2 6 हो गया, 7 आएगा, 4 2 6 1 7 हो गया, और 2 1 3 हो गया, 1 हो गया, 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 13.728, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी हमें वही करना है। एक खोखला का गोलाकार खोल 21 ग्राम पर सेंटीमीटर घनत्व वाली धातु से बना, इसकी आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या। तो सेम यहाँ पर भी वही करना है कि 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, 9 का क्यूब 729 माइनस 8 का क्यूब 512, और इंटू हमें 21 करना है और डिवाइड कर देना है 1000 से। 7 3 21 से 21 खत्म हो जाएगा,
और यहाँ पर देखो 4 गुणे 22, और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7 आ गया, और 9 में से 2 जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 1 आ गया, 7 में से 2 217। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 8 7 56, 6 आ रहा है, 6 2 में दे रखा है तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 4 दूनी 8, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 56 और 21, 8 1 8, 5 13, 8 दूनी 16, 1 17, और 11 से मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाई 1000। 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 7 3 10 हो गया, 7 1 8 1 9 हो गया, 19.9096 आएगा, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन, एक बेलन के एक सिरे पर शंकु और दूसरे सिरे पर एक अर्धगोला अधिरोपित किया गया है, सार्व त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में बोला जो गया है, यहाँ पर देखो एक हमारे पास यहाँ पर बेलन है इस तरीके से, अब बोला गया है कि इसके एक सिरे पर जो है अर्धगोला रखा है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर अर्धगोला रखा है, ये अर्धगोला है, और दूसरे सिरे पर जो है एक शंकु है, तो एक शंकु अगर है तो इसको हम शंकु मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया, देखो बोला गया सार्व त्रिज्या यानी सभी की त्रिज्या 7 है, इसकी भी त्रिज्या 7 है और इसकी भी त्रिज्या 7 है, और बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, यानी बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, और अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये भी रेडियस है यानी 7, ये हो गया, यानी यहाँ तक 7 6 13 हो गया, टोटल ऊंचाई हमारे पास 32 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी ऊंचाई ये 19 बन जाएगा। अब आ जाइए सॉल्व करते हैं। टोटल सबसे पहले हमारे पास शंकु है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसके बाद बेलन है पाई आर स्क्वायर एच, उसके बाद अर्धगोला है यानी 2/3 पाई आर क्यूब। सभी को पुट करते हैं, देखो सबसे पहली बात तो आर सब में बराबर है तो पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन हो गया तो हमारे पास इधर बच गया 1/3। एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 19 है बेलन में, सॉरी उसमें शंकु में, प्लस यहाँ पर देखो ये कॉमन हो गया, एच बच गया किसका 6, प्लस आगे अगर हम देखते हैं यहाँ से तो हमारे पास 2/3 बच जाएगा, और पाई की वैल्यू आर यानी आर बच गया, आर कितना है 7, तो बस इसे हमें सॉल्व करना है। तो पाई वैल्यू 22/7 और ये 7, यहाँ से देखो कि 19 बन रहा है और ये 14 बन रहा है, तो 19 और 14 33/3 यानी 11 और 6 17 बन गया, 7 से 7 चला गया, 17 से मल्टीप्लाई 17 दूनी 34, और यहाँ पर 7 आएगा ना, स्क्वायर है, तो 22 सत्ते 154 में 17 से मल्टीप्लाई करना है, 17 चौका 17 सत्ते 119, 17 से मल्टीप्लाई होगा अगर 17 चौका 68, यूनिट डिजिट 8 आएगा, एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। 22 सत्ते 154 गुणे 17 करना था तो 154 गुणे 17 में 7 चौक 28, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 20 मीटर गहरी और 36 सेंटीमीटर चौड़ी एक नदी इतने की प्रवाह से प्रवाहित हो रही है तो प्रति मिनट, अब प्रति मिनट बोला गया है तो यहाँ पर देखो ये मीटर है तो इसको भी मीटर में बनाओ, तो 2700 को अगर हम मीटर में बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 2 जीरो लग जाएगा, 2700 बन जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 घंटा है तो इसको मिनट में बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, ये हमारे पास आ गया। तो अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना जाएगा, 6 से जाएगा 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 45 मीटर पर मिनट। अब इससे आप मल्टीप्लाई कर दो, 20 गुणे 36 गुणे 45, ये आपका आंसर बन जाएगा, 36 दूनी 72, 720 गुणे 45। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसको डबल कर लो, 90 हो गया, इसको आधा कर लो 360, 2 जीरो 9 छक 54 और 9 त्रिक 27, 27 5 32, 324 और डबल जीरो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमारे पास 299 है और शीर्ष BD और BD से विकर्ण AC तक डाले गए लंबों की लंबाई इतना इतना दे रखा है, तो AC का लंबाई बताइए। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 AC इंटू इनका सम, यानी जो लंब है उनका सम, यानी H1 प्लस H2 अगर मानते हैं तो इनका सम। एरिया हमारे पास 299 दे रखा है, 1/2, AC हमारे पास कितना दे रखा है निकालना है, और इन दोनों का सम अगर आप देखोगे 23 आ रहा है, 23 से डिवाइड करते हैं, 23 से कम 23, 23 3 69, 13 दूनी 26 आपके पास निकल के आएगा AC की वैल्यू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन है।
एक वृत्त की त्रिज्या इतना इकाई है और चाप की लंबाई इतना है, तो हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया इक्वल टू हमारे पास होता है एल आर डिवाइड बाई 2। एरिया हमारे पास दे रखा है, क्या एरिया निकालना है। एल हमारे पास कितना है, यानी चाप की लंबाई 5 है। आर आपके पास 16.2 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 8.1 आ गया। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, 5 8 40, यूनिट डिजिट 1, 405, 40.5 ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, पाई आर एल। इसकी वैल्यू 5904 पाई दे रखा है, तो पाई से पाई खत्म। आर की वैल्यू हमारे पास देखो, ये अगर 72 है तो कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ से देखो एल हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, हमें ऊंचाई निकालनी है तो पहले एल निकालना पड़ेगा। एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5904 डिवाइड बाई 36 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 18 तिरिक 54, 18 दूनी 36, हमारे पास बचा 14, 18 8 144, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 16 दूनी 32, 2 चौका 164। अब यहाँ से अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो हमारे पास जो एल आ रहा है 164 आ रहा है और हमारे पास रेडियस 36 आ रही है, तो हाइट कितनी आ जाएगी। अब अगर आप इसको देखो 36 164 को अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से, 4 9 36, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 9 और 41 आ गया। तो हमारे पास एक ट्रिपलेट होता है 9 40 41। तो इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 40 दे रखा है तो यहाँ पर 40 होगा, और सब में 4 से मल्टीप्लाई है तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 160 आपका हाइट निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार कागज को उसकी चौड़ाई के अनुदिश रोल करके एक बेलन बनाया जाता है। तो जिसके अनुदिश मोड़ करके बनाया जाता है, मान लीजिए ये कागज है, ये इसकी चौड़ाई है, इसको ऐसे मोड़ करके बनाया जाएगा, तो अब जो बन गया ये क्या बन गया, ये एक सर्कल बन गया, यानी 2 पाई आर की वैल्यू जो आएगी वो चौड़ाई के बराबर आएगी। ओके, अब आप देखोगे तो हमारे पास चौड़ाई कौन सी दे रखी है, चौड़ाई हमारे पास दे रखी है 2 पाई आर की वैल्यू 7.48। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 2 22 की 22/7 और आर हम निकाल लेंगे 7.48। 11 से हमारे पास चला जाएगा 2 बार, 11 छाका 66 और 8 11 88, ये हमारे पास पॉइंट का आ गया। और 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.17, यानी आर इक्वल टू 17 7 119, 1.19 आ गया। हमें निकालना क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो आपका जो लंबाई होगा वो हाइट बन जाएगा। तो बस आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच 1.19, एच हमारे पास कितना दे रखा है 12, ये निकालना है। 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 17 7 119, यूनिट डिजिट देख करके सॉल्व हो जाएगा क्योंकि सबका आपका अलग अलग दिख रहा है। 4 7 28, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6 आएगा। अच्छा, 2 ऑप्शन में दे रखा है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे पास कुछ और भी दिख रहा है, देखो 12 जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो ये हमारे पास 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये खत्म हो गया। ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाएगा। ओके, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 6 आ रहा था, अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारे पास 4 का मल्टीपल नहीं है, 66 4 से नहीं जाता है। ओके, तो 76 4 से जाता है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ही धातु से बने 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन तथा इतने माप वाले घनाभ को पिघलाकर प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जाते हैं। तो दोनों का आयतन निकाल करके जोड़ लेते हैं। पहले 5 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना आएगा 125, और इन दोनों का तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये हमारे पास आ गया। और ये किसके बराबर है, 10 का स्क्वायर यानी 10 का क्यूब 1000, और इंटू हम मान लेते हैं कि n घन बन रहे हैं, इसमें n की वैल्यू निकालनी है। 125 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर बच गया 1, और यहाँ से देखो 5 इसमें से 5 इसमें से 5 इसमें से 125 बन गया। तो यहाँ पर 7 बचा और यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 3 बचा, ये हमारे पास आ गया 1000 n। 125 से देखोगे तो ये 8 बार चला जाएगा, और ये कितना बन रहा है 7 3 21, ये 63 1 64, तो 8 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा n की वैल्यू, यही आपको निकालना था। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि एक आयताकार टिन 32 सेंटीमीटर लंबी और 14 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसकी लंबाई के अनुदिश रोल करके बेलन बनाया जाता है। तो अब की इस बार लंबाई जो होगा वो 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा, और लंबाई हमारे पास कितना दे रखा है 32। तो यहाँ से देखो 16 आ गया,
यानी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 16/पाई। अब पाई को हमने नीचे क्यों ले लिया, क्योंकि ऑप्शन में आप देखोगे तो सब में पाई नीचे दिख रहा है। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन में बोला गया है जिसके विपरीत किनारे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो बेलन का आयतन बताइए, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 16, 16 का स्क्वायर 256 और पाई स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ये खत्म। एच हमारे पास कितना है 14, 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 4 छंग 24, तीनों डिजिट 4 आएगा और ऊपर 4 हमारे पास एक ही में दे रखा है। तो ये था टोटल आपका सोल्यूशन। आई होप समझ में आया होगा। तो मेंसुरेशन को बहुत हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ओके, चलिए फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में, शाम तक हो सकता है अर्थमेटिक की क्लास हो जाए। आई होप फिर से मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।